डायल कर दिया था, लास्ट नंबर गलत डाल दिया। हेलो हेलो हेलो, मैं शिवगामी बात कर रही हूँ। इंस्पेक्टर है ना? शिवगामी जी, मैडम हम आपको ही ढूंढ रहे हैं, कहाँ हैं आप? हाँ, इंस्पेक्टर, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ। मैं यहाँ कोई पुरानी बंगलों में हूँ। यह मुझे कैद करके रखा है। किसी ने मेरा किडनैप किया है लगता है। वो कौन है पता नहीं चल रहा। यहाँ कोई एक खराब हुआ लैंडलाइन फोन था, उसको ठीक करके कनेक्ट करके मैं कॉल कर रही हूँ इंस्पेक्टर। यहाँ मैं देवन हल्ली के पास हूँ ऐसा लग रहा है, क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ होने और लैंड होने की आवाजें मुझे सुनाई दे रही है। और यहाँ एक मस्जिद भी है। वहां से अजान की आवाज बार बार सुनाई दे रही है। हाँ, और आसपास यहाँ किसी मिनिस्टर का घर भी है। उसे किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। इंस्पेक्टर, किसी भी तरह से प्लीज जल्दी आ जाइए, प्लीज। डोंट वरी मैडम, इस फोन का नंबर हमारे पास आ गया है। इसका एड्रेस पता करके लोकेशन ट्रेस करके हम इमीडिएटली आते हैं। आप वहाँ रिलैक्स रहिए, बस आधे घंटे में हम वहाँ आएंगे। ओके इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच। सर, जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? सर, जिस रोज शिवगामी का किडनैप हुआ था उसी रोज उनके मोबाइल से रावण को कॉल किया गया है। उसके बाद मोबाइल काशी गया, ये सच है। उस नंबर के साथ साथ ये सब कॉल्स गए हैं। ये रावण का असिस्टेंट रॉकी का नंबर है सर। उसने हमें गुमराह करने की कोशिश की है सर। हाँ सही है, एग्जैक्टली। शिवगामी को यहाँ बंदी बनाकर उनके मोबाइल को रॉकी के साथ काशी भेजा है। वहां से शिवगामी के मोबाइल से हमें मैसेज किया गया। उस मोबाइल को नदी में फेंक दिया गया है। अच्छा, वैसे रॉकी के किसी करीबी से जान पहचान है क्या? पहचान है सर। एक काम कीजिए, रॉकी को फोन करके हाल चाल पूछिए और बातों बातों में यह जाहिर करो कि शिवगामी का केस आत्महत्या का केस है, इसलिए उसे क्लोज कर दिया है। तब वो भी फौरन स्पॉट पर पहुंचेगा, तब हम उसे भी आड़े हाथ लेंगे। ये काम फौरन हो जाना चाहिए। ठीक है सर। एक नंबर देता हूं, उसे नोट कर लो। ठीक है, दीजिए सर। लिख लो 080242410। ये नंबर कौन से लोकेशन में है, ट्रेस करके मुझे इमीडिएटली मैसेज करो। ठीक है सर। जाओ, जल्दी जाओ। ओके सर। इंस्पेक्टर, एक मिनट, मैं भी आपके साथ आऊंगा। नहीं अशोक, वो कुछ भी हो मैं देख लूंगा, क्योंकि आप पर एफआईआर हुई है, इसलिए आपको बाहर नहीं दिखना चाहिए।
हेलो, बोलिए सर। हेलो रॉकी, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या आजकल कॉल ही नहीं करते आप? अरे वो शिवगामी का मिसिंग केस आया था ना, उसके क्लोज होने तक हमें समय ही नहीं मिला। बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। ये बड़े लोगों के केस भी ना बहुत तकलीफ वाले होते हैं। मिनिस्टर लेवल तक इन्फ्लुएंस रहता है, तो हम पे प्रेशर ज्यादा होता है। अच्छा, शिवगामी का मिसिंग केस है, क्या है वो? और क्या, पति का टॉर्चर। काशी जाकर गंगा नदी में डूब के आत्महत्या कर ली है। शिवगामी के सुसाइड केस में उनके पति ही कारण है, इसलिए उनको अरेस्ट किया था। अब जाकर थोड़ा रिलीफ हुआ है। इंस्पेक्टर आ रहे हैं, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, ओके। विंसेंट। बॉस, हाँ बोलो रॉकी। रावण भाई, पुलिस स्टेशन से अभी कांस्टेबल ने फोन किया था। मेरी पहचान का है वो। मैंने कॉल नहीं किया था, इसलिए उसने कॉल किया। हफ्ते में एक बार तो कॉल करता था। ऐसे ही जनरल बात करते हुए शिवगामी के मिसिंग की बात निकले। मैंने पूछा कि क्या हुआ था। बोला उसका मैसेज आया था कि पति के टॉर्चर से तंग आकर गंगा नदी में डूबकर मरूंगी। ठीक है, हमें बस यही चाहिए था। एक काम करो, तुम वहां से बैंगलोर निकल जाओ। यहाँ शिवगामी की कहानी को मैं खत्म करता हूं। ओके भाई, चलता हूं। बोलिए रावण भाई। शिवगामी का केस खत्म हो गया। आत्महत्या है बोलकर केस क्लोज कर दिया। अब हमें इस शिवगामी को खत्म करना होगा। 5 मिनट का टाइम दीजिए सर, उसको मैं खत्म कर दूंगी। उसको खत्म करने के बाद बॉडी का क्या करना है सिर्फ वो बताइए। काम खत्म करके कॉल करो, मैं ही वहां आ जाऊंगा। जिंदा शिवगामी को बहुत बार देखा है। दिल कर रहा है एक बार शिवगामी की लाश को जिंदगी में एक बार तो देखना ही चाहिए। ठीक है, आइए बॉस। ठीक है। विंसेंट, क्या कर रही है?
रस्सी क्यों खोली? वो यहाँ खाना। खाना तो हाथ से खाएगी ना, पैरों से खाएगी क्या? रस्सी क्यों खोली? वो क्या ये वो मैं ए, पकड़ो उसे, भाग रही है। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो रे, छोड़ना नहीं उसे, पकड़ो। ए, रुक जा। ए, पकड़ो उसको। ए, छोड़ो मुझे, पकड़ इसे, छोड़ो मुझे। कांस्टेबल खींच के लेके जाओ। अब तुम खड़ी होकर क्या देख रही हो? जाओ उधर, तुम्हें ही बोल रहा हूँ, चलो जाओ। इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच। मैडम, इस सब का कारण वो आपके घर में काम करती है ना, कमला माँ, वही है मैडम। लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके घर में रहने वाले कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें हिप्नोटाइज करवा के आपके खिलाफ किया है। डोंट वरी मैडम, सब ठीक हो जाएगा। आइए मैडम। मिस्टर रावण, मैंने आपका काम कर दिया है। आप जो बिल्डिंग देने वाले थे वो आप मेरे नाम कब करेंगे? डॉक्टर जरा 5 मिनट रुकिए, मैं एक कॉल का वेट कर रहा हूँ। वो कॉल आते ही मैं बिल्डिंग आपके नाम करवा दूंगा। कॉल नहीं आएगा मिस्टर रावण। हम आ गए हैं। इंस्पेक्टर, क्या बात है? शिवगामी के किडनैप केस में और अटेम्प्ट टू मर्डर केस में तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। सर, मुझे तो कुछ नहीं पता सर। मैं तो इनकी बिल्डिंग का बस किराया ही पूछने आया था सर। तुम्हें कुछ नहीं पता है, ये मुझे भी पता है। आंखों से ही हिप्नोटाइज करते हो ना। स्टेशन चलो, तुम्हारी आंखों में मिर्ची डाल के तड़का लगाता हूं। इंस्पेक्टर,
ये मेरे गेस्ट हैं। नहीं रावण, इस पल से वो और तुम दोनों मेरे गेस्ट हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कमला माँ ने शिवगामी को मंदिर ले जाने का नाटक करके रावण के लोग जहाँ थे वहां ले जाकर शिवगामी को छोड़ दिया। शिवगामी के मोबाइल से आया हुआ आत्महत्या का मैसेज और शिवगामी नदी में डूबकर मर गई, ये सब झूठ है। शराबी की बातें कभी सबूत बन सकती हैं क्या? हाँ, वो सब कोर्ट डिसाइड करेगा। यही नहीं, और भी बहुत सारे सबूत हैं मेरे पास। वो मैं कोर्ट में सबमिट करूंगा। वो सब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इस केस में ठोस सबूत के बिना पर ही मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूं। तुम खुद आओगे तो तुम्हारी भी इज्जत रहेगी और हमें भी काम करने में आसानी होगी। जबरदस्ती गाड़ी में ले जाकर बिठाना पड़े ऐसी नौबत मत आने दो, तब तुम्हें भी मुश्किल होगी और हमें भी मुश्किल होगी। मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है। मिस्टर रावण, लॉयर को पुलिस स्टेशन बुलाकर बात कर लेना, क्योंकि मैं विद वारंट यहां आया हूं। शिवगामी जी के किडनैप होने के तुरंत बाद उनके मोबाइल से पहला कॉल आया था तुम्हारे ही मोबाइल पे। उनके मोबाइल ने काशी तक ट्रैवल किया। तुम्हारे असिस्टेंट रॉकी का मोबाइल भी वहीं तक गया। तुम्हारे और तुम्हारे मुर्गे के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। खाना खा लिया हो तो स्टेशन चलो, पानी हम पिलाएंगे। वेंकटेश सर। चलो, ले चलो इन्हें। ठीक है सर, चलो। ओए, एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? तुमसे ही बात कर रहा हूं, चलो।
कमला माँ, कमला माँ, जरा मेरे साथ चलेंगे आप? मैं भला आपके साथ क्यों चलूं? काम है कुछ। काम है तो आप ही कर लीजिए, मुझे और भी काम है। मुझसे झूठ बोलकर रावण के आदमियों के साथ मिलकर मुझे किडनैप करवाने में मदद की, उसके बाद घर आकर मैं कुछ नहीं जानती ऐसा नाटक किया आपने। ये सब पता चल गया है मुझे। जानते हैं, इसी केस में डॉक्टर और रावण को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद सीधा उन दोनों को सलाखों के पीछे डाला। पता चला है कि उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर 4 पुलिस वाले मार भी रहे हैं। आपके साथ भी वही करने वाले थे वो लोग? लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। अगर आज आपने मेरी बात नहीं मानी तो पुलिस वालों को फोन मैं ही करूंगी। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे वो पता चल जाएगा। अच्छा तो अब मुझे क्या करना है? कोई सवाल मत करना और मैं जो कहूं वो करना। ठीक है, तो बोलिए क्या करूं? मेरे साथ आओ। कमला माँ, बैठ जाओ। मैं भला क्यों बैठूं? बात करनी है कमला माँ, बैठ जाओ। बहुत काम है, मुझे काम करना है। काम बाद में कर लेना, पहले बैठो। कमला माँ, मेरी आंखों में देखते रहो। ऐसे ही गौर से देखती रहो। अब मैं 1 से 5 तक गिनती गिनूंगी, तब आप आराम से आंखें बंद करना। 1, 2,
3, 4, 5। आंखें बंद करो। कमला माँ, मैं जो कह रही हूं उसे पूरे ध्यान से सुनो। क्या आपको याद है, मैं, मेरे भैया और आप, हम तीनों पहले कैसे थे? हम सब कितने खुश रहते थे। मुझे और मेरे भैया को आपने बचपन से ही माँ की तरह पाला है, याद है? हमें कितना सारा प्यार दिया है। हमें बड़े होते देख आप कितनी खुश हुई होंगी। मेरा मन जब भी उदास होता है, आप आकर हमेशा मुझे तसल्ली देती हैं। आप कुछ भी मत सोचिए मालकिन, आपके साथ आपके भाई हैं, देवी माँ शांभवी है। क्यों कमला माँ, आप नहीं रहेंगी क्या? अरे मैंने तो ये जन्म ही आपके साथ रहने के लिए लिया है। जब मैं पागल हो गई थी, कोई मेरे साथ नहीं था, तब आपने मेरा साथ दिया। आपने ही मेरा ख्याल रखा था कमला माँ। छोटी मालकिन, नहीं मालकिन, धीरज रखिए मालकिन, हिम्मत से काम लीजिए छोटी मालकिन, सब ठीक हो जाएगा। उससे बाहर निकलने में एक आप ही थी जिसने मेरी मदद की थी। सुख हो या दुख हो, सभी में आप मेरे साथ खड़ी थी। जब मैंने आपसे इस घर से बाहर जाने के लिए कहा तो आपने क्या कहा था, याद है? भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप जिद पर अड़ गई थी। मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकती कमला माँ, इसीलिए जाने को कह रही हूँ। चली जाइए आप। मैं अकेली रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कुछ नहीं होना चाहिए कमला माँ, बस आपको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा मालकिन, मैं मर जाऊंगी तब भी मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। हमारे दुश्मन कौन है ये आपको अच्छी तरह से पता है ना? लेकिन अभी आप किसके साथ हैं? आप किसकी मदद कर रही हैं? ये एक बार बस सोच कर देखिए। अभी आप क्या हैं? क्या हो गई हैं? ये आप नहीं है कमला माँ। आप अनजाने में ही सही लेकिन कितने काम मेरे खिलाफ कर चुकी हैं। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारे दुश्मनों ने ऐसा करना है या आपके दिमाग में उन्होंने ही भर दिया है।
इसीलिए आपने ये सब कर दिया है। लेकिन अब आपको उस सब को मिटा देना होगा। पहले की कमला माँ की तरह आपको होना है, वही होना है और वही सत्य है। आराम से कमला माँ, धीरे धीरे सांस लीजिए। आराम से सांस लीजिए, धीरे से आंखें खोलिए। बस आराम से, धीरे धीरे, आराम से, आराम से। मालकिन, आप यहाँ कब आ गई? अरे ये तो हमारा ही घर है। मैं यहाँ कब आई? मालकिन, पुलिस स्टेशन से जमानत करवाकर वकील मुझे आपके पास ले आया था ना, लेकिन वहां देखा तो आप नहीं थी। वहां पर एक डॉक्टर थे। मैंने उन्हें देखा था, बस इतना ही याद है। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। मैं यहाँ पर कब आ गई? कमला माँ, क्या हुआ है मालकिन? आपको कुछ नहीं हुआ है कमला माँ। डॉक्टर मुझे ही आपके पास लेकर आए। आपके ठीक से ना खाने की वजह से थक्कर चक्कर आकर आप गिर गई थी कमला माँ। इसलिए आपके घर आने के बाद मैंने ही कहा था खाना खिलाकर आराम से सुला दीजिए। अच्छा, हाँ फिर? अब आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं, कुछ भी मत सोचिए। हाँ, अब आप आराम कीजिए। ठीक है मालकिन। मालकिन, मालकिन मुझे माफ कर दो मालकिन। क्या हुआ कमला माँ? क्या हुआ? ये आप क्या कह रही हैं कमला माँ? मैं पापी हूँ मालकिन, मेरी माफी नहीं है। आपसे झूठ बोलकर धोखे से उन दुश्मनों के बीच छोड़ दिया था। मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, मर जाना चाहिए। मुझे मर जाना चाहिए। सपने में किए हुए खून के लिए कोई सजा देता है क्या? बोलिए। मुझे सपने में भी आपसे धोखा नहीं करना चाहिए था मालकिन।
कभी भी आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ है कमला माँ। आप जो कुछ भी कर रही थी आपको पता भी नहीं था। उन लोगों ने आपको हिप्नोटाइज करके उन्होंने जैसे चाहा आपको इस्तेमाल किया। आपका मेरे लिए इतना ज्यादा प्यार देखकर उन्होंने आपको मेरे खिलाफ कर दिया था। इस बारे में आपको तो कुछ पता नहीं था ना कमला माँ। उन्होंने जो भी कहा, पर फिर भी मेरी अकल कहाँ चली गई थी मालकिन। आपकी अकल पर ही तो उन्होंने ताला लगा दिया था। मैंने आपके साथ जो किया वो याद आते ही मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं मालकिन। आपकी जिंदगी खतरे में पड़ गई, ऐसा काम किया मैंने मालकिन। आप कैसे उनसे बच गई मालकिन? बस देवी की ही कृपा रही। वक्त पर पुलिस वहाँ पहुँच गई और मैं बच गई कमला माँ। ये सब मेरी वजह से हुआ ना, मेरी ही वजह से हुआ ना। बार बार यही बात क्यों दोहरा रही हैं आप कमला माँ? आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। इसके बाद इस बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। देखिए, आप इस तरह दिल पर बोझ लेकर मत रहिए। जिन्होंने गुनाह किया है वो सजा भुगत रहे हैं और वो जेल के अंदर है। अगर आपने कोई गुनाह किया होता तो आप भी उनके साथ जेल की सलाखों के पीछे होती। अगर आप अभी बाहर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। आई बात समझ में? आप बिल्कुल आराम से रहिए। आपकी वजह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई कमला माँ। तकलीफ देने वाले कोई और हैं। वो लोग अब सजा भुगत रहे हैं। आपका कितना बड़ा दिल है मालकिन। आपकी जगह कोई और होता तो सच कह रही हूँ, मुझे घर से बाहर निकाल देता। कमला माँ, आपकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। कहने के बाद भी आप मेरे बारे में इतनी चिंता कर रही हैं। इसी से पता चलता है आप कितनी अच्छी हैं। देखिए, हम सब पहले की तरह ही रहेंगे। आप किसी भी बात का टेंशन मत लीजिए। चिंता मत कीजिए। जाइए, अब जाइए। ठीक है मालकिन। बचाओ मुझे, कोई तो मुझे बचाओ। मेरी सांसें बंद हो रही है, कोई तो निकालो यहाँ से, मुझे मुक्ति दिलाओ। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। सांसें बंद हो रही है, कोई तो बचाओ। मुझे मुक्त कराओ, मेरी सांस बंद हो रही है, कोई तो मुझे बचाओ। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। सांसें रुक रही हैं, कोई तो बचाओ मुझे। मुझे मुक्त कराओ, मेरी सांस बंद हो रही है, कोई तो मुझे बचाओ।
मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो, सांसें रुक रही है, कोई तो बचाओ मुझे, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो, सांसें रुक रही है, कोई तो बचाओ मुझे, मुझे मुक्त कराओ, मेरी सांस बंद हो रही है, कोई तो मुझे बचाओ, मुझे मुक्त कराओ, मेरी सांस बंद हो रही है, कोई तो मुझे बचाओ, भगवान के लिए कोई बचा लो, मेरी जान निकली जा रही है, सांस नहीं आ रही है। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई? यहाँ क्या कर रही हो? और रो क्यों रही हो? कौन हो तुम? क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। नहीं, तुम यहाँ क्यों आई हो फिर? बचाओ, बचाओ, निकालो, मेरी सांस बंद हो रही है, बचाओ मुझे कोई, बचाओ, निकालो यहाँ से। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बोलो ना, कौन हो तुम? मुझे यहाँ से निकालो। क्यों रो रही हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? कौन हो तुम? बात तो कर। बचाओ मुझे, बचा लो। मैं सांस नहीं ले पा रही, निकालो, निकालो यहाँ से। मैं यहाँ पर सांस नहीं ले पा रही हूँ, बचाओ मुझे, कोई निकालो यहाँ से। शिवगामी, पापा, मम्मी कहाँ चली गई? शिवगामी, मम्मी, शिवगामी, आखिर तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? अशोक, जब हम सो रहे थे तब मैंने किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। मेरी सांसें बंद हो रही हैं,
मुझे कोई बचा लो, बार बार बस यही बातें बोल रही थी। हाँ, उसी आवाज को सुनकर कि कहाँ से ये आवाज आ रही है, उसे फॉलो करते हुए नीचे आ गई। नीचे आने के बाद इसी रूम में से वो आवाज सुनाई दे रही थी। अंदर आने के बाद एक औरत, वो औरत चादर ओढ़कर दीवार की तरफ मुंह कर बैठी थी। हाँ, मैंने जब उनसे बात की तो वो कुछ भी बता नहीं रही थी, सिर्फ रो रही थी। मेरी सांसें रुक रही है, मुझे बचाओ, मुझे निकालो कह रही थी। हाँ, उसके बाद मैंने चादर हटाकर देखा, वह कोई नहीं था, सिर्फ चादर ही थी। शिवगामी, ऐसा कुछ भी नहीं है, भ्रम है तुम्हारा बस।